भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत उनकी टीम के चारों अंतरिक्ष यात्रियों की आज धरती पर वापसी हो रही है। उन्होंने 18 दिन अंतरिक्ष में गुजारे। शुभांशु अपनी टीम के साथ जिस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए उसी से वापस लौट रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट के पास समंदर में उनके यान की लैंडिंग होगी। समंदर में लैंडिंग की इस प्रक्रिया को स्पैश डाउन कहते हैं। पूरे देश को शुभांशु की घर वापसी का बेसब्री से इंतजार है। सभी उनके सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों के साथ देश भर में कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। यात्रा को लेकर शिवालयों और गंगा के तटों पर रोज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी के घाटों पर इन दिनों सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन के द्वारा यातायात की मॉनिटरिंग 24 घंटे की जा रही है। इसके साथ ही यातायात प्लान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया गया है। भगवान के जैसे अनेकों स्वरूप हैं, कुछ वैसे ही इन दिनों कांवड़ यात्रा में भक्तों के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। हर कोई अपनी अलग वेशभूषा और तरीके से अपनी यात्रा को खास बनाने में लगा हुआ है। ऐसे ही दिल्ली के मूलचंद त्यागी ने रावण का रूप धारण कर हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू की है। उनका कहना है कि रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त था, इसलिए उन्होंने ये रूप अपनाया। मूलचंद हरिद्वार के हर की पैड़ी से जल उठाकर पैदल दिल्ली आ रहे हैं। उनकी यात्रा का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हरिद्वार से लाया हूं तो चल चढ़ाऊं पुरानी में। शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान साईं भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति से भरपूर गुरु दक्षिणा अर्पित की है। इस दौरान साईं चरणों में कुल 6,31,31,362 रुपए का दान अर्पित किया गया। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने साईं की झोली में दिल खोलकर दान किया। इतना ही नहीं, इन 3 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। इसके साथ ही 1,83,000 भक्तों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। बाबा बर्फानी के भक्तों में हमेशा से ही अलग जोश और उत्साह देखने को मिलता है। इस बार ऐसा ही कुछ अलग कर रहे हैं बिहार के रहने वाले 16 साल के अमित कुमार। अमित बिहार से स्केटिंग करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले हैं। रविवार को वे उधमपुर पहुंचे और उन्होंने बताया कि स्केटिंग करना उनके बचपन का जुनून है। वो महादेव की कृपा से ही अकेले हिम्मत जुटाकर पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में भगवत गीता पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैसूर की अवधूत दत्त पीठ के प्रमुख आध्यात्मिक गुरु गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी ने गीता के ज्ञान से लोगों को अवगत कराया। साथ ही साथ इस मौके पर बच्चों ने कुछ श्लोक और मंत्रोच्चार किया। देश में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में घनसोली और शिलफाटा के बीच समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहला हिस्सा खुल गया। वैसे बुलेट ट्रेन के पूरे 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में नेक्स्ट जनरेशन की शिकानसेन तकनीक इस्तेमाल होगी, जो गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता के मामले में बेजोड़ है। इसी को लेकर काम तेजी से जारी है। अब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और ठाणे के बीच 21 किलोमीटर लंबा समुद्री सुरंग मार्ग खुल चुका है। अमेरिका के बर्मिंघम शहर में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भारत का परचम लहरा कर लौटे। खिलाड़ियों को जगह जगह सम्मान उनका किया जा रहा है। इस कड़ी में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर नवीन मोर का घर पहुंचने पर जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। नवीन मोरे ने इस कुश्ती प्रतियोगिता में 2 मेडल जीते। उन्हें मूर्थल से उनके गांव तक खुली जीप में बाकायदा लाया गया, पुष्प वर्षा की गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टिल डे परेड का भव्य आयोजन किया गया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण घटना की याद में बैस्टिल डे मनाया जाता है। इस दौरान रात में भव्य लाइटिंग की गई। शहर की ऐतिहासिक इमारतों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। इस मौके पर आसमान में जोरदार आतिशबाजियां की गई।